Okay, so let's look at this question. Condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reason. कह रहा है condoms जो है बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। अब उसके रीजंस कह रहा है कि क्या क्या हो सकता है, ये देखते हैं। ए, these are effective barriers for insemination. insemination के effective barriers हैं, मतलब insemination का मतलब होता है सीमेन का रिलीज वजाइना में, उस पे बैरियर लगा रहा है, रोक लगा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्डम यूज किया जाएगा तो जो भी इंसेमिनेशन होगा कॉन्डम के अंदर होगा, वजाइना के अंदर नहीं होगा, है ना। तो इजैकुलेशन तो होगा, क्या होगा? इजैकुलेशन तो होगा, लेकिन इंसेमिनेशन नहीं होगा। दोनों में फर्क होता है। इजैकुलेशन का मतलब सीमेन का बाहर आना, किससे? पेनिस से। और अगर वही जो इजैकुलेशन है इनसाइड द वेजाइना हो तो उसको हम इंसेमिनेशन बुलाते हैं। क्या ये प्रिवेंट कर रहा है इंसेमिनेशन को? बिल्कुल प्रिवेंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद कॉइटल एक्ट। अब देखिए, अब ये पढ़ के ना आपको लगेगा यार कॉइटल एक्ट के साथ इंटरफेयर नहीं करता, करता तो है भाई। बट ऑब्वियसली बात है कि कॉन्डम यूज करने की वजह से जो एक पीनिस के जो न्यूरॉन्स हैं और जो वेजाइना की जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जो पीनिस के सेंसरी रिसेप्टर्स है या नर्वस नर्व एंडिंग्स है, और जो वेजाइना की नर्व एंडिंग्स है, वो आपस में फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर रही, मतलब कि बीच में कॉन्डम आ रहा है, जिसकी वजह से जो सेंसरी प्लेजर का ट्रांसमिशन है। भाई प्लेजर कैसे होता है? प्लेजर आता है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द वेजाइना एंड द पेनिस डायरेक्टली, और वो रोक लग जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्डम, जिसकी वजह से प्लेजर थोड़ा सा लेवल क्या आ जाता है, थोड़ा सा डाउन आ जाता है। लेकिन ये प्लेजर में थोड़ा इंटरफेयर कर रहा है, कॉइटल एक्ट में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। कॉइटल एक्ट फिर भी वैसे ही होगी जैसे कॉन्डम के बिना होती, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कॉन्डम लगा लेने से या फीमेल कॉन्डम यूज करने से या मेल के कॉन्डम यूज करने से की सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा, यार उसमें रुकावट आ जाएगी या उसमें दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो कॉइटल एक्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, प्लेजर में थोड़ा सा इंटरफेयर जरूर कर सकता है, लेकिन आज भी साइंटिस्ट की तमाम कोशिश ये चल लग रही है कि वो इंटरफेयर ना करे, ठीक है। बट फिर भी ठीक है ना। खैर, तो ये जो बी ऑप्शन है बेटा, ये कॉइटल एक्ट के बारे में है, प्लेजर के बारे में नहीं है। अगर होता कि प्लेजर के साथ थोड़ा सा इंटरफेरेंस करता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये प्लेजर की बात नहीं कर रहा, कॉइटल एक्ट की बात कर रहा है, उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन तो ठीक बात है। These help in reducing the risk of STD। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। कॉन्डम्स इकलौते ऐसे मेथड्स हैं जो STI को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी कोई भी मेथड, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स, है ना, या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई भी मेथड एसटीडी को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल नहीं है, सिवाय किसके? कॉन्डम्स के। क्योंकि यही इकलौते मेथड्स हैं जो पीनिस और वेजाइना के बीच में बैरियर कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीनिस और वेजाइना आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरेक्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली तो कोई पैथोजन यहां से उड़कर या कोई उसको लैटेक्स रबर को फाड़ के तो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए एचआईवी के जो ट्रांसमिशन के चांसेस हैं या किसी और एसटीआई के जो चांसेस हैं, वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो तीनों ठीक हो गए। अब तीनों ठीक हो गए तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन। क्या हो गया? डी ऑप्शन, ठीक है ना। फिर से हमने क्या लॉजिक लाया? कॉन्डम्स नॉट ओनली प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन, प्रोवाइड फॉर contraception, but also are helpful in preventing of STIs। STIs, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट और ये हो गया हमारा डी, दैट इज आंसर।